आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। This is me Sajjad Ahmad, your computer teacher from Beria College's Kareem campus. Today I'm going to teach you remaining part of chapter number 9, that is Introduction to PowerPoint 2013। इस रिमेनिंग पार्ट के अंदर बेटा आप लोगों को पावर पॉइंट के जो रिमेनिंग टूल्स हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो रिमेनिंग पेजेस थे वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। और उनसे पहले के जो तमाम तर पेजेस हैं वो आपको वीडियो 1 यानी V1 के अंदर पढ़ाए जा चुके हैं, जिसके अंदर आपने सीखा था कि पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन करते हैं, रन करते हैं विंडोज़ के अंदर, और किस तरीके से प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। उसके अंदर टेम्पलेट का यूजेज वगैरह भी, थीम्स का यूजेज आप लोगों को गाइड किया गया था। तो आए अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। इस रिमेनिंग पार्ट में जो हमारा पहला टॉपिक है उस टॉपिक पर फोकस करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। इसका जो नया टॉपिक आज आप सीखेंगे वो है इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, कि आपने जो प्रेजेंटेशन बना रखी है उस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप कोई न्यू स्लाइड एंटर करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से एंटर करेंगे। ठीक है, तो उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको गाइड किए जाएंगे। आए उन स्टेप्स को वन बाय वन देखते हैं। अब लेट से आपने एक प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी है। पहले मैं इसका एक शॉर्टकट तरीकाकार आपको बता देता हूँ कि ये जो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एरिया, ये कहलाता है स्लाइड पैन। ठीक है, आपने यहाँ पर एक न्यू स्लाइड एंटर करवानी है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। कि आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे, आपको 10 स्लाइडों की ज़रूरत थी, लेकिन जो आपने ऐड करवाई है वह 9 है, और आप चाह रहे हैं कि एक स्लाइड और आ जाए। तो आप क्या करेंगे कि जिस स्लाइड के नीचे आपको न्यू स्लाइड ऐड करवानी है उस स्लाइड पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के साथ ही लिखा हुआ आएगा इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो आप यहाँ से इस तरीके से न्यू स्लाइड को एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में जो मेथड दिया गया है वो मेथड क्या है, आए उस मेथड को डिस्कस करते हैं। इस मेथड के अंदर आपसे कह रहा है कि सबसे पहले आप किस पर क्लिक करेंगे, होम टैब पर। होम टैब पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे स्लाइड्स के ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा न्यू स्लाइड। जैसे ही आप इस न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू ऐड अ न्यू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए स्टेप्स कैसे लिखेंगे आप, क्लिक होम टैब, गो टू स्लाइड्स ग्रुप, क्लिक न्यू स्लाइड, बस यहाँ तक। तो न्यू स्लाइड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेट से कि आपने जो न्यू स्लाइड ऐड करवानी है उसका जो लेआउट है, उसकी जो अपीयरेंस है, आप चाह रहे हैं कि वो चेंज हो, तो उसका भी तरीकाकार इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दिया गया है। आप किस तरीके से लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि राइट स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड विद डिफरेंट थीम और विद डिफरेंट टेक्सचर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से वही आंसर बनाएंगे, क्लिक होम टैब, गो टू स्लाइड्स ग्रुप, क्लिक न्यू स्लाइड। उसके बाद आप लिखेंगे क्लिक लेआउट, सेलेक्ट थीम और सेलेक्ट टेम्पलेट एंड क्लिक इंसर्ट। तो अब जो थीम है वो चेंज हो जाएगी उस टेम्पलेट की, और वो न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। ये देख लें, ये बटन्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं कि सबसे पहले आप किसके अंदर गए हैं। ठीक है, होम टैब में, उसमें स्लाइड्स के ग्रुप के अंदर आपने न्यू स्लाइड पर क्लिक किया, और इसके बराबर में ही जो है वो लेआउट का ऑप्शन है, और इसके ड्रॉपलेट के अंदर बहुत सारे स्लाइड्स के जो हैं वो आपको डिज़ाइन दिए गए हैं। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वही स्लाइड आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले आपको ये बताते चलें कि इसकी अगर फास्ट फॉरवर्ड स्टेप की बात करें, कि अगर आपको जल्दी से न्यू स्लाइड ऐड करवानी है, आप इतने सारे होम वगैरह में जाने के ऑप्शंस नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप सिंपली शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+M, के क्लिक Ctrl+M, या इसका आंसर यूं भी लिख सकते हैं कि वो अगर पूछ ले कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड, तो आप, या अगर यूं पूरा क्वेश्चन भी पूछ ले कि हाउ कैन यू ऐड अ न्यू स्लाइड,
तो आप दोनों सूरतों में ये आंसर शॉर्टकट की मदद से बना सकते हैं कि प्रेस Ctrl+M टू ऐड अ न्यू स्लाइड। तो ये आंसर शॉर्ट भी हो जाएगा और ऑथेंटिक भी रहेगा। इसके अलावा ये जो न्यू स्लाइड का बटन आपके सामने नज़र आ रहा है, अगर इसकी मदद से आप जल्दी से ऐड करवाना चाह रहे हैं तो इसके टॉप साइड के एरिया पर हाफ ऑफ टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्लाइड है न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। ये कहलाते हैं फास्ट फॉरवर्ड स्टेप्स, जिनकी मदद से आप एक न्यू स्लाइड को ऐड करवा सकते हैं। अब जिस नए टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है इंसर्टिंग टेक्स्ट इन योर टेम्पलेट। आपने जो इन योर स्लाइड, आपने जो स्लाइड ले रखी है, अब आप उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करवाना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार बहुत आसान है कि आपने क्या करना है कि इसकी एक लाइन जो है वो अपने पास लिख लेनी है। टू ऐड टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर, क्लिक इनसाइड इट एंड स्टार्ट टाइपिंग। इससे इसका आंसर बन जाएगा। अगर वो पूछता है कि हाउ कैन यू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ टेम्पलेट, तो उसके आंसर में ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल दिखाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ सेव वाटर, ये जो है वो प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्सेस कहलाते हैं। इसके अंदर अगर आपको टेक्स्ट ऐड करवानी हो तो आप जस्ट इसके अंदर क्लिक करेंगे और टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो जो चीज़ आप लिखना चाहेंगे वो इसके अंदर लिखी हुई आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्टिंग इमेज पिक्चर्स। अब आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई पिक्चर ऐड करवाना चाह रहे हैं तो उसके क्या स्टेप्स होंगे वो आपने जहन में रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन यू इंसर्ट अ पिक्चर इन योर प्रेजेंटेशन या इन अ टेम्पलेट, और या यूँ आ जाए कि हाउ कैन यू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड, तो उसके आंसर में आप क्या लिखेंगे कि क्लिक इंसर्ट टैब, गो टू इमेजेस ग्रुप, क्लिक पिक्चर्स, और उसके बाद लास्ट में इंसर्ट पिक्चर। ये आपको जैसे मैंने गाइड किया था कि एरो दे दे के लिखना है। ठीक है, कि एरो दे के सबसे पहले लिखेंगे क्लिक इंसर्ट टैब, फिर एरो दे के गो टू इमेजेस ग्रुप, फिर एरो दे के क्लिक पिक्चर्स, फिर एरो दे के सेलेक्ट पिक्चर, और फिर एरो दे के लास्ट में इंसर्ट पिक्चर। तो जो पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड हो जाएगी। ये इसकी पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, देख लें कि इंसर्ट का टैब है और इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर्स हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जो पिक्चर आप गैलरी से सिलेक्ट करेंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी स्लाइड पर आ जाएगी। इसके बराबर में एक ऑप्शन और दिया गया है ऑनलाइन पिक्चर्स का, स्क्रीनशॉट का, फ़ोटो एल्बम का, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन का इसमें बुक में भी दिया गया है, इसको हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई पिक्चर ऑनलाइन यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करवानी हो। तो उसके जो स्टेप्स हैं वो भी सिमिलर सेम स्टेप्स हैं कि आपने इंसर्ट टैब पर जाना है और इमेजेस ग्रुप में जाना है, लेकिन अब आपने पिक्चर के बटन की जगह ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करना है और फिर एरो दे के लिखना है कि सर्च पिक्चर, और उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर एंड क्लिक इंसर्ट बटन। ठीक है, तो क्लिक इंसर्ट करेंगे तो नई इमेज जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। अब जो नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेविंग प्रेजेंटेशन। तो ये बहुत आसान है, इसको आप रीड आउट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी एक शॉर्टकट की भी है। पेपर में अगर पूछ लेता है कि हाउ कैन यू सेव अ प्रेजेंटेशन, तो आप सिंपली लिखेंगे कि प्रेस Ctrl+S और उसके बाद एरो दे के लिखेंगे एंटर फाइल नेम, फिर एरो दे के लिखेंगे सिलेक्ट लोकेशन, और फिर एरो दे के लिखेंगे प्रेस ओके या क्लिक ओके। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी। और बाकी जो बुक में मेथड दिया गया है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसकी भी ये 2 लाइनें हैं, अगर ये लिख दें तो भी एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आती है सेव एज। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप उसे सेव कर लेंगे, लेकिन अगर आपने एक पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन है और उसको ओपन किया है और उसके अंदर चेंजिंग्स कर रहे हैं, तो अब आप ये चाहते हैं कि जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन है वो भी रहे और जो न्यू बना रहा हूँ ये अलग नाम से सेव हो, तो फिर आप क्या करेंगे, सारा स्टेप्स यही फॉलो करेंगे, लेकिन सेव की जगह पर आप क्या करेंगे, सेव एज को यूज़ करेंगे। फाइल टैब दिया जाता है, उस पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर बटन नज़र आएगा सेव एज का। सेव एज पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है उसके बाद न्यू नेम से और न्यू लोकेशन पर चाहें तो सेव करवा सकते हैं, बिल्कुल सेव हो जाएगी। और जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर आपने चेंजिंग की थी वो भी अपनी जगह मौजूद रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी।
इसके बाद ये मज़ीद डिटेल इस स्लाइड में दी गई है कि सेव और सेव एज़ क्या होता है, इसे स्टडी कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं, क्लोजिंग प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करने का तरीकाकार ये है कि क्लिक फाइल टैब और क्लिक क्लोज बटन। तो उसके अंदर वो फाइल क्या हो जाएगी जो आपने ओपन कर रखी है प्रेजेंटेशन, वो क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पे टॉप पर जो विंडो के कंट्रोल बटन दिए जाते हैं उसमें क्रॉस जो बना होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो भी प्रेजेंटेशन क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रेजेंटेशन सेव नहीं की तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको एक मैसेज देगा, वो ये मैसेज होगा कि अगर आपने सेव नहीं की तो वो बोलेगा कि क्या आप इसके अंदर जो चेंजिंग्स किए हैं इस फाइल के अंदर उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो वो आप अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप कैंसिल की मदद से इसको हटा सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने सीखा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई है उसको सेव कैसे करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आप देखेंगे ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, कि अगर आप एक प्रेजेंटेशन जो आपने बना रखी है उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। इसका आंसर भी बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन तो आप क्या लिखेंगे, क्लिक फाइल टैब, क्लिक ओपन, क्लिक कंप्यूटर और उसके बाद लिखेंगे सेलेक्ट प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ओपन। तो वो जो प्रेजेंटेशन आप ओपन करवाना चाह रहे हैं अब वो आपके सामने वो प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके साथ मज़ीद जो आगे जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है स्लाइड शो का ऑप्शन। आए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्लाइड शो से मुराद होती क्या है। स्लाइड शो से मुराद ये है कि आप चाहते हैं कि जो प्रेजेंटेशन के पावर पॉइंट के ऑप्शंस हैं वो सारे गायब हो जाएं और जो सिर्फ स्लाइड है आपकी जिस पर आपने काम किया है वो पूरी स्क्रीन पर नज़र आए और आपके टच करने से या आपकी टाइमिंग सेट करने से थोड़ी थोड़ी देर बाद वो स्लाइड्स खुद ही चेंज होती रहें। इस चीज़ को कहते हैं स्लाइड शो। तो अगर क्वेश्चन कर लेता है कि हाउ कैन यू रन स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट तो उसके लिए आप सिंपली ये शॉर्टकट की लिख दीजिएगा कि प्रेस F5 टू गेट स्लाइड शो। तो आपकी जो आंसर है जो आप लिखेंगे वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा स्लाइड शो के बारे में ये डिटेल बताता चलूँ कि अगर आपने 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना रखी है और आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिगनिंग से स्टार्ट हो तो आप पहली स्लाइड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक ऑन फर्स्ट स्लाइड देन प्रेस F5 तो वो बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि 10 जो टेम्पलेट्स हैं, जो 10 स्लाइड्स हैं उसमें से नंबर 5 से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो आप क्लिक स्लाइड नंबर 5 लिखेंगे, एरो दे के लिखेंगे प्रेस F5 तो अब जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड नंबर 5 से स्टार्ट होगी और ऊपर की जो स्लाइड्स हैं उनको वो स्किप कर देगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।